ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप अंगिरस, देवता इंद्र हैं और शीर्षक है वृत्र विनाशक इंद्र। तो यह समग्र आख्यान रूपक है। पिछले मंत्रों में हमने अहि, जिसको कि वृत्रासुर भी कहते हैं, वृत्र, इसका वर्णन सुना था, पढ़ा था। तो वृत्र कौन है और इंद्र कौन है, इसे हम जाने हैं। एक बार फिर थोड़ा सा जान लें। वैसे तो पौराणिक रूप में यह प्रसिद्ध है कि वृत्रासुर एक दानव था, असुर था, जिससे इंद्र से युद्ध हुआ, बड़ा प्रबल था। बाद में इंद्र द्वारा वो पराजित हुआ और मारा गया। किंतु जैसे पिछले मंत्रों में हमने देखा है, यह सृष्टि के उपक्रम विकास के रूप में देखा जा सकता है, रूपक है। और ऋग्वेद एक काव्य है, पहले कहा जा चुका है, पश्य देवस्य काव्यम यौनवमाल नजीर्यते। देव काव्य है। काव्य में रूपक, अलंकार, लक्षणा, व्यंजना का प्रयोग होता ही है। व्याख्या के समय हमें यथास्थान, यथोचित व्याख्या का रूप ग्रहण करना चाहिए। तो पहले मंत्रों में बताया गया है कि पृथ्वी पहले अग्निकाय गोला थी और बाद में सहस्रों वर्षों तक घनघोर मेघ छाए रहे। सूर्य का अस्तित्व समाप्त सा प्रतीत होता था और विकट वृष्टि हुई, बिजलियां चमकी, वज्र प्रहार हुआ और जैसे कोई मशक में या बहुत बड़े पात्र में जल भरा हो, नीचे न गिर रहा हो, उसको कोई चीर दे और सारा जल गिरने लगे। वैसे इंद्र ने वज्र से या उस विद्युत से, विद्युत जब चमकती है तो प्रतीत होता है कि आकाश मेघों को फाड़ दिया गया है और तब मूसलाधार वृष्टि होती हो। तो इस प्रकार से उस मूसलाधार वृष्टि के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी तह जो है वो ठंडी हुई। पर्वतों से नदियां वेग से प्रवाहित होने लगी और वे अपने व्यापक जल द्वारा उस तप्त पिंड के ऊपरी तह को और शीतल करने लगी। विकास की भूमिका बनने लगी। समग्र जल समुद्र में जाकर के इकट्ठा होने लगा और फिर समुद्र से वृष्टि आदि का उपक्रम चला। तो इंद्र तो परम शक्ति ही है, आद्य शक्ति है। उसने धरती पर जीवन विकास के लिए जो उपक्रम किया, जो पराक्रम किया, प्रयत्न किया, उसी को रूपक रूप में यहाँ वृत्त और इंद्र के युद्ध के रूप में दिखाया गया है। एक बात और हम जान लें, पंडित भगवत दत्त जो प्रसिद्ध वैदिक विद्वान हैं,
उन्होंने एक वैदिक कोश की रचना की है और पृष्ठ 82 में शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि इंद्रसौ स आदित्य, जो इंद्र है वह आदित्य भी है, सूर्य भी। तो यह शतपथ ब्राह्मण के 8, 5, 3, 2 के उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इंद्र का बड़ा व्यापक रूप है। तो यहां पर हम उसके इंद्र के सूर्यत्व रूप को भी देखेंगे। पिछले मंत्रों में बताया गया है कि घनघोर वृष्टि के बाद वो मेघ जो वृत्तासुर था वो सूर्य को ढके हुए था। बाद में इंद्र ने अपने वज्रपात से उसके वक्ष को चीर डाला, जल प्रवाहित हुआ और उषा आई। वह प्राची के झरोखे से गवाक्ष से झांकने लगी। पश्चात सूर्योदय हुआ और एक सृष्टि के विकास की प्रक्रिया चली। तो अब उस सूर्य रूप इंद्र अथवा इंद्र रूप में सूर्य के अर्थ को भी हम देखते चलेंगे। तो यह रूपक और यह मंत्र अधिक स्पष्ट होता चलेगा। एक मनोवृत्ति बनानी पड़ती है, एक मनस्थिति बनानी पड़ती है अर्थ को समझने के लिए। तो वेद मंत्र में क्लिष्टता है और संकेत है, समास शैली का प्रयोग है। अर्थ करते समय, अर्थ समझते समय हमें इस बात का ध्यान रख करके अर्थ करना होगा, तब अर्थ हृदयंगम हो पाएगा, अन्यथा वह ऊपर ही ऊपर बह जाएगा। तो अब हम इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके वेद मंत्र का अध्ययन करेंगे। वृत्र प्रलयकालीन मेघ का रूप है। इंद्र वो परम शक्ति है जिसने कि एक प्रयोजन के लिए बादलों को छिन्न भिन्न किया। वही वृत्र माने घेरा भी होता है, वो घेरा डाले हुए पड़े थे। तो उस वृत्र को घेरा डाले हुए असुर, यहां पर उसको हम बादल कहेंगे, घनघोर वृष्टि करने वाले। तो उस इंद्र ने सूर्य को प्रकट किया और सूर्य रूप होकर के फिर उसने भी उसी इंद्र ने सृष्टि विकास के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो वृत्त विनाशक इंद्र, इस शीर्षक के अंतर्गत हम अब मंत्र का पाठ करेंगे। ओम हन वृत्रम वृत्रतरम वंशमिंद्रो वज्रेण महता बधेन स्कंधांसीव कुलिशेन विवृक्त गात्राहि शयत उपवृक् पृथिव्याः। शब्दार्थ जाने। इंद्र ने महता बधेन वज्र है। महता महत का तृतीय है। बधेन संहार के साधन, वज्र के द्वारा। तो संहार के साधन महान संहार करने वाले, वध करने वाले वज्र के द्वारा वृत्रम वृत्रम, वृत्रतरम वृत्रम माने व्यापक रूप से, वृत्र माने घेरा डाले हुए, वृत्रम माने वृत्तासुर रूप मेघों को, व्यंसम अहन, अंशम व्यंसम अहन माने उसके कंधे पर प्रहार किया और उसके बाहुओं को काट डाला। कुलिशेन, कुलिशेन कुलिश कहते हैं वज्र को। तो कुलिशेन माने वज्र द्वारा, विविक्रणा अस्कंधांशी इव, विविक्रणा माने जब कटे हुए शाखाओं की भांति, अस्कंधांशी शाखाएं, विविक्रणा माने छिन्न भिन्न की हुई। तो जैसे
वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से कोई काट डालता है, वैसे ही अपने कुलिश से, वज्र से वृत्तासुर को स्थान स्थान पर उसकी बाहुओं को काटकर गिरा दिया, यानी उसको छिन्न भिन्न कर डाला। और वह वृत्तासुर वृक्ष की शाखाओं की भांति, कटी हुई शाखाओं की भांति अहि माने वैसे तो सर्प होता है प्रचलित रूप में, लेकिन अहिवृत्तासुर का भी पर्यायवाची पिछले मंत्रों में हमने देखा है। तो अहि माने वह वृत्तासुर पृथिव्याः उपप्रेक शयते, वह मेघ वृत्तासुर पृथ्वी पर पड़ गया, सो गया मृतावस्था में। तो जब इंद्र ने उस वृत्तासुर को, जो बड़ा प्रबल था और जो कि घेरा डाले पड़ा था, उसके भुजाओं को, अंग प्रत्यंग को वैसे ही काट डाला जैसे कोई कुल्हाड़े से वृक्ष की शाखाओं को काटकर फेंक देता है। और इस प्रकार से कुल्हाड़े से काटे गए वृक्ष की भांति वह अहि रूप वृत्तासुर पृथ्वी पर पड़ गया मृतावस्था में। तो यह एक रूपक है। अब वो पृथ्वी पर पड़ गया, हम कैसे देखें? जो पृथ्वी पर जल जमा हुआ है बर्फ रूप में, वही उसका पड़ा हुआ रूप, क्योंकि जल तो प्रवाहित होता रहे, जल को हम वैसे समझे रूपक रूप में तो उसके रक्त को मान सकते हैं। और जो वो मेघ ऊपर से गिरा वृत्तासुर रूपी, तो जो बर्फ रूप में जमा हुआ प्रसार है जल का, वही उसका मृत शरीर है, रूपक के रूप में मानना चाहिए। तो यह एक रूपक रूप में प्रस्तुतिकरण है, जो कि सृष्टि के प्राथमिक विकास क्रम में प्रकट किया गया है। इसके अर्थ को हम एक बार सपाट रूप से देख लें। वृत्र इंद्र पर घेरा डालकर उसका संहार करना चाहता था। वृत्र इंद्र पर घेरा डाल करके, या हम सूर्य का भी ले सकते हैं, उसका संहार करना चाहता था, यानी वो पड़ा रहे, दबा पड़ा रहे, दफनाए ऐसा पड़ा रहे बादलों के घेरे में। प्रबल उस मेघ ने सूर्य को घेर कर छिपा दिया था। तो उस इंद्र ने उस मेघ रूप वृत्र को और उसकी भुजाओं को छिन्न भिन्न कर काट कर फेंक दिया और उसका इस प्रकार से वध कर दिया। कुल्हाड़े से काटे गए वृक्ष की शाखाओं की भांति वह वृत्र या अहिरूप मेघ पृथ्वी पर मृतावस्था में सो गया, पड़ गया। पृथ्वी पर पड़े रहना कहकर मेघ के जल का बर्फ रूप में पड़े रहने और किरणों द्वारा बर्फ के कट कर बहने के दृश्य का वर्णन इस मन से झांकता हुआ प्रतीत होता है। वैदिक कोश में इंद्र का अर्थ सूर्य भी है, जैसा पहले बताया गया है। तो अब हम इस रूपक को समझ गए होंगे और अब इस पर कोई विशेष अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। पहले मंत्रों के अर्थ को देखते हुए उस संदर्भ में हम आगे बढ़ते चलें तो यह जो रूपक है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा और इसके पीछे जो एक सृष्टि के विकास
में विद्वानों द्वारा देखा गया इतिहास है उसका पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाएगा और इस विकास की झलक को संभवतः वेदों से ही पाश्चात्य विद्वानों ने लिया है। बात तो स्पष्ट हो रही। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल लें। मेघ घेरा डाले था वृत्त पड़ा, घेरा डाले था वृत्त पड़ा, तुमने उसका संहार किया। इंद्र को संबोधित किया जा रहा है। सूर्य से भी उसका अर्थ लिया जा सकता है। घेरा डाले था वृत्त पड़ा, तुमने उसका संहार किया। हे इंद्रदेव, तुमने उस पर अति घातक वज्र प्रहार किया, अति घातक वज्र प्रहार किया। उसके प्रचंड भुजदंड कटे, उसके प्रचंड भुजदंड गिराए, काट काट कर तुमने वैसे तब की शाखाएं काट काट भू पर कोई डाले जैसे, भू पर कोई डाले जैसे वह बिछा पड़ा महिमंडल पर, वह बिछा पड़ा महिमंडल पर। शस्त्रों की यों बौछार किया, शस्त्रों की यों बौछार किया। घेरा डाले था वृत्र पड़ा, तुमने उसका संहार किया। हे इंद्रदेव, तुमने उस पर अति घातक वज्र प्रहार किया। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता इंद्र और शीर्षक है वृत्र वध का परिणाम। अब मंत्र पाठ करें। ओम अयोध्येव दुर्मद आहि जुह्वे महावीरम तु विबाधामृजीशम नातारो युधस्य समृतिं बर्हाणां संरुजानाः पिपिश इंद्र शत्रुः। शब्दार्थ जाने। दुर्मदा अयोध्या इव। दुर्मदा कहते हैं परम गर्वीला, परम मदमत्त। अयोध्या इव, अयोध्या कहते हैं कि जिससे युद्ध न किया जा सके। अयोध्या इव मानो परम गर्वीले, अपने को अप्रतिम योद्धा मानने वाले वृत्त नहीं। महावीरम तुवि बाधम ऋजीशम, उसने इंद्र को ललकारा युद्ध के लिए। यद्यपि उसके हाथ और पैर काट दिए गए थे, फिर भी वो दुर्मद था, बहुत बड़ा गर्वीला था और अपने को अयोध्या मानता था, यानी कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता है, ऐसा मान रहा था। परिणाम स्वरूप वो इंद्र पर टूट पड़ा। किस प्रकार के इंद्र पर? जो कि महावीरम, परम वीर है, वीरों का भी वीर है। और कैसा है? तु भी बाधम, तु माने बहुसंख्यक असुरों का विनाशक है और ऋजीशम है। ऋजीशम माने शत्रुंजय। ऐसे इंद्र पर वो टूट पड़ा। और आज हुए माने ललकारा, किस लिए? युद्ध हेतु। आज हुए और इंद्र को उसने युद्ध हेतु ललकारा। अस्य बधा नाम समृतिम न अतारी। इस महावीर इंद्र के
वध करने का उसका प्रयत्न वैसे ही था जैसे कि कोई बड़ा ही अल्प शक्ति वाला हो और किसी बड़े शक्तिशाली को ललकारे तो इंद्र के आघातों को वह सह न सका। अस्य बधा नाम समृतिम न अताजित, माने इस इंद्र के वध के हेतु सामना करने वाला वो उस इंद्र का सामना न कर पाया, उसके वेग को न रोक पाया और अंत में मारा गया। इंद्र शत्रु, वह इंद्र का शत्रु कौन? वृत्तासुर। रुजाना, रुजाना माने नदियों को, रुजाना नदियों को सम पिपिसे गिर करके पीस डाला। तो नदियों को पीस डाला मतलब हुआ नदी के तटों को तोड़ फोड़ डाला। तटबंध जो होता है, पुल उसका होता है किनारा, उसको उसने पीस डाला, तोड़ फोड़ डाला। मतलब जब उसका रुंड गिरा, शरीर गिरा विकराल, तो तटबंध नदी के टूट गए, पीस उठे। मतलब इतना वेग जल प्रवाह बढ़ा कि नदियों के कूल किनारे जो हैं वो सब छिन्न भिन्न हो गए। जैसा पहले बताया जा चुका है, यह एक रूपक है। तो जब पूरा मेघमंडल इंद्र के वज्रों के प्रहार से नष्ट करके जल रूप में पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो इतना जल प्रवाह बढ़ा कि सारे तटबंध नदी के टूट गए, बहुत फैल गई जलधारा। तो गिरते गिरते उसने नदियों के बंधों को तोड़ डाला, प्रबल जल वृष्टि हुई। मेघ, अब वृत्तासुर को हम मेघ रूप में जानेंगे तो बात स्पष्ट हो जाए, नहीं ब्याह सी आ गई। तो ये तो दृश्य ऐसा समझ पड़ता है जैसे एक है हाथ पैर तो पहले ही काट दिया था इंद्र ने अपने वज्र से, उसका जो रुंड था, रुंड कहते हैं ये शरीर का यही भाग जिसमें सिर नहीं है, जिसमें हाथ पैर नहीं है, वह रुंड भाग पृथ्वी पर गिरा। कि रावण के वध का दृश्य प्रस्तुत करता है। रावण के हाथ को राम बार बार काटते थे बाणों से, लेकिन फिर भी वह जीवित रहा। अंत में जब अंतिम प्रहार उस पर हुआ तो वह पृथ्वी पर गिरा धाम से। तो उसका तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया, सिर भुज बाहुलय चले ना राचा और सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। रावण के सिर और बाहुओं को उनके नाराज काट करके उड़ गए और रावण का रुंड पृथ्वी पर नाश करके बड़े जोर से गिरा और पृथ्वी कांप उठी। ऐसा दृश्य मानस में है। तो वही समझ पड़ता है यहाँ पर। और यह भी कुछ विद्वानों का मत है कि जो राम रावण है वो एक वही रूपक प्रकट हुआ है रावण के युद्ध में। राम को इंद्र माना गया है और रावण को वृत्तासुर माना गया है। वृत्तासुर ही रावण है और इंद्र ही राम है। एक मत है ऐसा, क्योंकि विद्वान लोग विकास मानते हैं। किसी कथानक का विकास कैसे हुआ? तो जब वो बुद्ध से उसको उधेड़ने लगते हैं, तहमे जाने लगते हैं, तो वो उसके पूर्व प्रारूप और परिचय को भी देखने की चेष्टा करते हैं। तो कुछ समीक्षक विद्वानों ने कहा है कि जो वाल्मीकि जी ने राम और रावण की प्रतिष्ठा की है वो वेद के इंद्र और वृत्तासुर के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पर तो दृश्य सामने हो जाता है, जैसे रावण के भुजाएं कट गई, सिर कट गया तो उसका रुंड नाचा और फिर पृथ्वी पर बड़े जोर से गिरा। वैसे ही इंद्र द्वारा बादलों का संहार हुआ, वृत्तासुर का संहार हुआ और वो पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर कुछ पुष्ट भाग है जल का जो जम गया बर्फ की तरह और कुछ प्रवाह की तरह बहा
इस तरह से हम इस रूपक के भीतर छिपे हुए अर्थ को जान सकते हैं। तो इस अर्थ को एक बार हम फिर सपाट रूप से देख लें। अपने को अप्रतिम अपराजेय योद्धा मानने वाले गर्वीले वृत्त ने महाबली बहुत ध्वंसक शत्रुंजय इंद्र को युद्ध हेतु ललकारा, किंतु इंद्र के घोर आघातों का सामना वो कर न सका। परिणाम हुआ कि इंद्र के शत्रु उस वृत्र को इंद्र ने पृथ्वी पर काट काट करके गिरा दिया, जिससे नदियों के तटबंध टूट गए, यानी जल का प्रबल प्रवाह उमड़ पड़ा। तो सूर्य द्वारा मेघों को छिन्न भिन्न कर देने का रूपक भी यहां झलकता है। तो सूर्य जब अपने किरण रूपी अस्त्रों के प्रहार से मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है, तो जो दृश्य होता है उस दृश्य की भी झलक इसमें मिलती है। इंद्र और सूर्य में समानता देखी है विद्वानों ने, हमने उसका पहले प्रस्तुत कर दिया है झलक। तो अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालेंगे। माना निज को अप्रतिहत योद्धा, माना निज को अप्रतिहत योद्धा, गर्विष्ठ वृत्र तव फुफकारा। माना निज को अप्रतिम योद्धा, गर्विष्ठ वृत्त तव फुफकारा। शत्रुंजय अतुलित बलि इंद्र को गर्ज गर्ज कर ललकारा, गर्ज गर्ज कर ललकारा। पर इंद्र बलि के घोराघातों का सामना कर पाया, आहत होकर गिर पड़ा भूमि पर, नष्ट हुई नश्वर काया। गिरने पर टूटे सरिता के तटबंध, गिरने पर टूटे सरिता के तटबंध, बही उच्छल धारा, बह चली वहां उच्छल धारा। माना निज को अप्रतिम योद्धा, माना निज को अप्रतिम योद्धा, गर्विष्ठ वृत्त तब फुफकारा। शत्रुंजय अतुलित बलि इंद्र को गर्ज गर्ज कर ललकारा। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शील शक्ति, वृत्र का इंद्र से युद्ध और उसका पराभव। तो यह पिछले मंत्र के पूरक रूप में देखा जा सकता है। इंद्र से युद्ध के लिए टूट पड़ा वृत्तासुर, अंत में उसके द्वारा मारा गया। उसी मंत्र की भावना को और आगे विस्तृत किया गया है। अब हम मंत्र का पाठ करें। ओम अपाद हस्तो अपितन्नद्दिन्द्र मात्स्य वज्रमधि सानौ जघान। विष्णु वा वृद्धिः, विष्णु वृद्धिः प्रतिमानं बभूषुन्नुस्त्रा वृत्रो अशयद्यस्तः। शब्दार्थ जाने। अपात अहस्तः, अपात माने पैर से हीन और अहस्तः माने हाथ से हीन।
यानी वृत्तासुर के पैर कट गए थे और हाथ कट गए थे। तो इंद्रम अप्रतन्यत, इस पर भी उसने इंद्र से अप्रतन्यत माने युद्ध करना चाहा। देखिए, प्रतना शब्द है, प्रतना कहते हैं युद्ध को, और प्रतन्यत माने युद्ध करना चाहा। यहां पर हम नाम धातु का भी प्रारूप दे सकते हैं। प्रतना से प्रतन्यत हो गया। तो इंद्र ने वृत्त पर प्रहार किया, उसके पैर कट गए, हाथ कट गए, फिर भी उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय किया और युद्ध करता है। अस्य सानो अधिवज्रम आजघान, इस युद्ध के दौरान, अस्य माने इसके, यानी इस युजुत्सु युद्ध करने के कांक्षी वृत्र के सानु, सानु माने चोटी, चोटी का अर्थ हुआ उसके सिर पर, शरीर की चोटी, जैसे पर्वत की चोटी होती है सबसे ऊंचे, वैसे मनुष्य का सिर ही उसकी चोटी है। तो ऐसे सान माने होता है चोटी, और सान का सप्तमी है सानु। तो उसके सानु पर माने पर्वत तुल्य शरीर पर चोटी के समान विद्यमान सिर पर अधिवज्रम आजघान, अधि माने ऊपर, उस के सिर पर वज्र द्वारा आजघान माने इंद्र ने प्रहार किया और विध्वंसक प्रहार किया। अब एक रूपक दिया जा रहा है, एक उपमा दी जा रही है कि इस समय जबकि उसके हाथ पैर कट गए थे, फिर भी युद्ध के लिए वो जो वृत्तासुर है वो डटा रहा। तो यह कैसे था? जैसे कि बद्री, बद्री माने बड़ा ही शक्तिहीन अशक्त बना हुआ पुरुष विष्णु हमारे किसी बलवान पुरुष से लड़ने की ठान ले, वैसे ही उस हाथ पैर और सिरहीन होकर निर्बल बने वृत्तासुर ने उस सबल इंद्र से युद्ध करने की ठानी। तो इस प्रकार से परिणाम क्या हुआ कि वृत्तः पुरस्ता व्यस्तः अशयत, वृत्ता माने वह वृत्तासुर, पुरस्ता माने बहुत से स्थानों पर, अनेक स्थानों पर, व्यस्त माने प्रहार से अस्त व्यस्त कर दिया गया, काट पीट दिया गया, और परिणाम स्वरूप अशयत, पृथ्वी पर सोने लगा, यानी मृत्यु की नींद सो गया। पृथ्वी पर वो मृत होकर, अशयत माने पड़ गया अथवा सो गया मृत्यु की निद्रा में। तो इस प्रकार से वह मतलब जो वृत्त था वो बड़ा प्राणवान वो भी था, युद्ध करता रहा, हाथ पैर कट गया, सर टूट फूट गया, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। तो इंद्र ने प्रहार किया, उसका यद्यपि यह प्रयत्न निष्फल था, फिर भी वो डटा रहा और अंत में इंद्र द्वारा मारकर धरती पर सुला दिया गया। तो इसको हम एक बार फिर देख लें। हाथ और पैर के कट जाने पर भी वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध करना चाहा। इंद्र ने वृत्त के पर्वत शिखर के समान पुष्ट और ऊंचे सिर पर वज्र से प्रहार किया। वह अस्त व्यस्त वृत्र अनेक स्थानों पर प्रहार सहकर अंत में मृत रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको इंद्र से यह स्पर्धा उसी प्रकार थी जैसे किसी नपुंसक की किसी पौरुष संपन्न पुरुष से लड़ने की इच्छा हो, प्रयत्न हो।
तो इस प्रकार से उस वृत्र का वध हुआ। और इस पर हम थोड़ा यह डाल दें, एक शब्द है अपितन्यत। तो यहां पर नाम धातु का रूप देखा जा सकता है, क्योंकि प्रेतना कहते हैं युद्ध को, ये संज्ञा है, नाम है। और उससे अप्रतन्यत माने युद्ध करना, सेना से भिड़ना। तो यहां पर प्रतना से प्रतन्यत और फिर अप्रतन्यत बना। तो युद्ध में लड़ने की ठानना, यह इसका हुआ। तो यहां पर नाम धा देखा जा सकता है, क्योंकि प्रतना माने युद्ध संज्ञा है, उससे प्रतन्यत बना, फिर अप्रतन्यत बना। तो इस प्रकार से हमने यह सूर्य और मेघ का अथवा इंद्र और वृत्तासुर का रूपक देखा, जिसमें अंततः छिन्न भिन्न होकर वृत्तासुर की मृत्यु हुई अथवा वध हुआ अथवा अंत हुआ, और उधर सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न मेघ इधर उधर बिखर गए, कुछ बरस गए, कुछ उड़ गए, आदि आदि का रूपक समझ लेना अच्छा होगा। अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देखें। हाथ पैर कट गया वृत्र का, पर न हार उसने मानी, युद्ध परम बलवान इंद्र से करने की उसने ठानी। पर्वत शिखर सदृश सिर पर जब इंद्र ने वज्राघात किया, वृत्र न सह सका उस प्रहार को, क्षत विक्षत कर प्राण लिया। वृत्र न सह पाया प्रहार, वृत्र न सह पाया प्रहार ने क्षत विक्षत कर प्राण लिया। बलि इंद्र से युद्ध वृत्र का, बलि इंद्र से युद्ध वृत्र का माना जा सकता वैसे, परम बलि से परम क्लीब का, क्लीबवन नपुंसक, परम बलि से परम क्लीब का समर हो गया हो, जैसे युद्ध भूमि में पड़े वृत्र का रक्त बहा बनकर पानी। युद्ध भूमि में पड़े वृत्र का रक्त बहा बनकर पानी, हाथ पैर कट गया वृत्र का, पर न हार उसने मानी, युद्ध परम बलवान इंद्र से करने की उसने ठानी। और अंततः वह भूमि पर लुटा दिया गया, रक्त रूप में उसका प्रवाह जल रूप में हो गया, और फिर अंत में जो उसका शेष भूमि शरीर रहा, कुछ बर्फ बनकर ठोस रूप में जम गया। इस प्रकार से हम इस अर्थ को स्पष्ट रूप में रूपक के सहित समझ सकते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस देवता हैं इंद्र। शीर्षक है जल रूप में और हिम रूप में परिवर्तित मृत वृत्तासुर का शरीर। तो अब हम मंत्र पाठ करें। नदम न भिन्न ममुया शयानम मनोरुहाणा अति अंत्यापः, व्याश्चिद वृत्रो महिना पर्यतिष्ठता समाहि, पत्सुतः शीर्बभूव। तो अब शब्दार्थ जाने। अमुया शयानम,
पृथ्वी पर मृतवत सोने वाला वृत्र को लांघ कर भिन्नम नदम न, भिन्नम भिन्न होकर के, बाढ़ से तट को छिन्न भिन्न कर बहने वाले नदम न, भिन्नम नदम न माने तट को छिन्न भिन्न कर तोड़कर प्रवाहित नदम न, नद के समान। जैसे पहले कहा जा चुका है, ना शब्द जो है वो निषेधार्थक भी होता है और ना समानार्थक भी होता है वैदिक संस्कृत में। तो यदि संज्ञा के पूर्व आता है तब तो वह निषेधार्थक होता है, और जब पश्चात आता है तो समानार्थक होता है। जैसे नदम ना यहाँ पर है, तो ना जो है वो नद के बाद में आया है, इसलिए नद के समान, बड़े नदी के बाद नद आता है। अगर पहले होता तो ना नदम माने नहीं नद, ऐसा होता। तो अब हम जाने नदम ना, प्रवाहित नद के समान। तो इस प्रकार से भिन्नम नदम ना, बाढ़ से तट को छिन्न भिन्न कर देने वाले प्रवाहशील नद के समान, मनः रुहाणा आपह अतियंती। मनः रुहाणा माने मन को प्रसन्न कर देने वाले, यानी मनोहारी। रुहाणा है आपा, प्रवाहित होते हुए जल के समान। मनः रुहाणा है आपा, मनोहर रूप से प्रवाहित हुए होने वाले जल को अतियंती, जिसने बांध रखा था वो अब जल रूप में वह नदों में प्रवाहित हो चला, प्रवाह रूप में फूट चला। तो मनः रुहाणा आपह अतियंती, मनोहारी जल प्रवाह रूप में वह जो वृत्त का शरीर था वह जब भू पर गिर कर मृतवत हो गया, उसके अवरोधक शच का समापन हो गया, विनाश हो गया, तब की स्थिति है। मतलब ये तो रूपक है। बादल था, जब जल रोके था, पृथ्वी पर जल नहीं आने पाता था, तब वो बड़ा बलशाली था। लेकिन जब इंद्र ने उसको वज्र से मार कर छिन्न भिन्न कर दिया, तो उसका जल रक्त आदि के रूप में जो कुछ है वो पृथ्वी पर गिरने लगा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो उसके शरीर के कुछ भाग तो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में पड़े रह गए, और कुछ जल के रूप में बह चले। यही बात कहना चाह रहा है ऋषि। तो जब वह वृत्रासुर वज्राहत होकर पृथ्वी पर मौत की नींद सोने लगा, यानी उसकी जो जीवनी शक्ति है वह समाप्त हो गई, जो जल को रोके हुए थी, तो परिणाम यह हुआ कि वृत्तः महिनायाश्चित परितिष्ठत्। तो जिस वृत्त ने, महिना माने अपनी महिमा द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, परितिष्ठत् यानी जलों को रोक रखा था, बांध रखा था। जैसे पहले कहा गया नहीं, वो जो मेघ था वो अपने में जल भरे था, पृथ्वी पर नहीं आने दे रहा था। इंद्र ने क्या किया? वज्र प्रहार किया, बिजली चमकी जैसे वज्र प्रहार के समय, और वो जैसे उसका शरीर फट गया। और फिर अंत में वह जो मेघ है वो पृथ्वी पर आ गया, कोहरे के रूप में, तमाम रूप में, और जल रूप में उसका रक्त प्रवाहित होने लगा, और जो स्थूल रूप था वो बर्फ बन गया। और बर्फ जब बन गया तो उसके ऊपर से भी जल बहने लगा। तो ये एक रूपक है। तो इसका यह हुआ कि तासाम
पत सुतः शीह अहि बभूव। तो वो वृत्तासुर जिसने कि जल को अपने महिमा से या शक्ति से रोके था, उसका शरीर जब छिन्न भिन्न हो गया, पृथ्वी पर पड़ गया, तो अब क्या नतीजा हुआ कि वह वृत्र जिसके शरीर का कुछ भाग बर्फ बन गया था और उसके ऊपर जल प्रवाहित हो रहा था रक्त रूप में, इस रूप में उसका दर्शन होने लगा। तो अब इसके हम सपाट अर्थ को देख लें। मेघ रूप वृत्र या वृत्रासुर पहले सबके ऊपर था, आकाश में छाया हुआ था। अब इंद्र ने जब उस पर वज्र का प्रहार किया तो वह आहत होकर के पृथ्वी पर आ गया और जिस तरह तटबंधों को तोड़कर नद बहता है, वैसे ही जल भूपतित वृत्त की देह से अतिक्रमण कर, यानी उस देह को लांघ कर ऊपर बहने लगा। वृत्त ने अपनी महिमा से जिन जलों को अपने भीतर बांधकर रोके रखा था, अब वृत्त उन्हीं के नीचे मृत पड़ा हुआ सोने वाला बन गया। वृत्र यानी मेघ जल रूप में पृथ्वी पर गिरा, उसका कुछ रूप बर्फ रूप में जम गया, तभी उसके ऊपर लोग आने जाने लगे। तात्पर्य सटीक बैठ पाता है इस प्रकार के अर्थ करने से। तो वृत्तासुर की सामान्य जो परिकल्पना है वो एक राक्षस के रूप में पुराणों में की गई है। इंद्र ने उसका वध किया, जैसे तमाम राक्षसों का देवगण वध करते आते हैं, लेकिन यह रूपक है, इसलिए इसको बड़े स्पष्ट रूप में समझना चाहिए कि पहले जो मेघ था वो बड़ा प्रबल था, सूर्य को ढके हुए था और अपने भीतर जल को रोके हुए था, वृष्टि नहीं हो पा रही थी, धरती दहक रही थी। इंद्र ने अपने वज्र प्रहार से उसके उदर को चीर दिया, क्षत विक्षत कर दिया, फलस्वरूप उसके भीतर भरा हुआ जल पृथ्वी पर बहने लगा और वो जो मेघ था वो कोहरा आज बनकर के, जल आज बनकर के पृथ्वी पर बिछ गया। रक्त जल रूप में बह चला और जो उसका शरीर का कुछ पुष्ट भाग था वो बर्फ रूप में जमा दिखाई पड़ा और इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो ठंडी हो गई और लोग उस पर आने जाने लगे, गमनागमन सुलभ हो गया। आज बातें इससे स्पष्ट हो रही हैं। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। वज्राहत वृत्त गिरा भूपर, वज्राहत वृत्त गिरा भूपर, सब लगे लांघने चढ़ ऊपर। वज्राहत वृत्त गिरा ऊपर, वज्राहत वृत्त गिरा भूपर, सब लगे लांघने चढ़ ऊपर। तटबंध तोड़कर नद का जल, तटबंध तोड़कर नद का जल, जैसे आगे बढ़ता जाता वैसे वैसे भूपातित वृत्त देह पर बढ़ता जल चढ़ता जाता। पहले था वृत्त बलि इतना, पहले था वृत्त बलि इतना, सारा जल भीतर रोके था, सारा जल भीतर रोके था। अब उसके ऊपर जल बहता जिसको वह प्रथम समय के था, जिसको वह प्रथम समय के था। मृतकाया उसकी जमी हुई, मृतकाया उसकी जमी हुई, जल ऊपर बहता इधर उधर, वही बर्फ रूप में जमी हुई। मृतकाया उसकी जमी हुई, जल ऊपर बहता इधर उधर। वज्राहत वृत्त गिरा भूपर, सब लगे लांघने चढ़ ऊपर। तटबंध तोड़कर नद का जल, जैसे आगे बढ़ता जाता वैसे भूपातित वृत्त देह पर बढ़ता जल चढ़ता जाता। पहले था वृत्त बलि इतना, सारा जल भीतर रोके था। अब उसके ऊपर जल बहता जिसको वह प्रथम समय के था। मृतकाया उसकी जमी हुई, जल ऊपर बहता इधर उधर। वज्राहत वृत्त गिरा ऊपर, सब लगे लांघने चढ़ ऊपर।